Hi everyone. Today I will discuss about question number 4. So please listen carefully. And in previous classes, uh, I discussed some questions. And now let's move on our topic. English. Now move on now let's move on our topic. So my topic, which of topic, no topic बल्कि क्वेश्चन, ठीक है. सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट्स डिफरेंट कमांड्स फॉर कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर. एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट कैसे ये जाता है, कमांड्स किसके थ्रू जाता है, तो बताइए. कंट्रोल बस के थ्रू जाता है. तो ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन को हम रिकॉल कराएं, ठीक है. आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं. साटा, SATA साटा और IDE में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन साटा एंड IDE मतलब कहता है ये क्या है, ये क्या है. साटा होता है एक तरह का, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क बोलता है. क्या बोलते हैं इसको? साटा को टाइप ऑफ हार्ड डिस्क बोलता है. साटा दरअसल होता है सीक्वेंशियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट. क्या होता है? अटैचमेंट, टेक्नोलॉजी अटैचमेंट. साटा क्या होता है? एडवांस. और इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. देखिए, डेटा को कनेक्ट तथा ट्रांसफ़र करती है. यह प्रोसेस हार्ड डिस्क तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच होती है. कौन प्रोसेस होती है? साटा. साटा क्या होता है? सीक्वेंशियल एडवांस. ई से टेक्नोलॉजी, ए से क्या होगा? अटैचमेंट. ए से अटैचमेंट, यानी साटा सीक्वेंशियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट. याद रखना है. क्या कहते हैं? ये साटा होता है प्रोसेस और हार्ड डिस्क. क्या बोलता है? ये क्या है? साटा और ID क्या है? यानी कंप्यूटर सिस्टम के बीच होती है. जबकि ID इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स. ID क्या होता है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स. इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स मदरबोर्ड तथा डिस्क स्टोरेज के बीच काम करता है. ये किसके किसके बीच काम करता है? मदरबोर्ड और डिस्क के बीच काम करता है. किसके बीच में? मदर और डिस्क. ये अंतर है. तो ये मदरबोर्ड और डिस्क स्टोरेज तो है ही नहीं. देखिए ना, मदरबोर्ड है ना, भी ये रहता तब ना. लेकिन ये साटा का दिया हुआ है, साटा का ऑप्शन दिया हुआ है. तो हम लोग टाइप ऑफ हार्ड डिस्क कर मार दिए. हालांकि डिस्क यहाँ भी आ रहा है कॉमन चीज़. तो ये किसके बीच काम करता है? यानी IDE ये क्या करता है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स. क्या होता है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स. IDE ये इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स. प्रीवियस साटा का फुल फॉर्म क्या होता है? सीक्वेंशियल एडवांस टेक्नोलॉजी. और ए से क्या होता है? अटैचमेंट. सीक्वेंशियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है. और IDE का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड ड्राइव. इसे क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स. हाँ, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स. अंतर है. यानी कहता है कि प्रोसेस हार्ड डिस्क तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच काम करता है. कौन? साटा. साटा मतलब सीक्वेंशियल एडवांस टेक्नोलॉजी. ए से अटैचमेंट. IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स. ये दोनों में से कहा कि साटा और IDE क्या है, क्या है. तो साटा के बारे में यहाँ दिया हुआ है, जबकि IDE के बारे में नहीं है. तो हम लोग उसका थोड़ा याद रखने के लिए, कभी पूछ दे इसका फुल फॉर्म तो याद रखना है. IDE और साटा का क्या होता है, ठीक है. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन. So next question is match the following in the context of computer architecture and digital logic circuits. First option is combinational logic circuit which has single input line and multiple output lines. So guys, do you understand? I explained to you. ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एक्सप्लेनिंग टू यू. तो क्या बोल रहा है कि एक कॉम्बिनेशनल, पहला बोलता है लॉजिक सर्किट जिसमें सिंगल इनपुट तथा मल्टीपल आउटपुट लाइन्स होती है. पहला का इंग्लिश क्या है? एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच है सिंगल इनपुट लाइन एंड मल्टीपल आउटपुट लाइन्स. अगला क्या है? वह रजिस्टर जिसमें निष्पादन, द रजिस्टर डेट
कंटेंट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये सही बात है। ये किससे मिलता है? रजिस्टर वाला। नेक्स्ट ये प्रोग्राम काउंटर, अगला इंस्ट्रक्शन का काम कौन करता है? प्रोग्राम काउंटर। हम जैसे 2 को किससे मिला रहे हैं? ए से। 2 को ए से कहाँ मिलाया है? ऑप्शन बी में सिर्फ मिलाया है। एक बी से मिलेगा, ये इससे मिलेगा बी से, यानी डी मल्टीप्लेक्सर, यानी ये ऑप्शन बी होगा। दोनों में से कोई भी याद रहेगा तो हम लोग ऑप्शन का आंसर पहुंच सकते हैं। तो इसका ऑप्शन फाइनली क्या होगा? आंसर बी होगा। ठीक है, तो अगला जो प्रोग्राम का द रजिस्टर दैट कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट टू बी एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कौन करता है? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर पहला वाला हमको नहीं था मालूम, लेकिन वो क्या करता है? अगला क्या बोलता है? द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच हैज़ सिंगल इनपुट लाइन एंड मल्टीपल आउटपुट लाइन क्या है? डी मल्टीप्लेक्सर। क्या है? डी मल्टीप्लेक्सर। तो इसका कनेक्शन है किससे? डी मल्टीप्लेक्सर। इसमें सिंगल इनपुट लाइन याद रखना, सिंगल इनपुट लाइन और मल्टीपल आउटपुट लाइन। सिंगल इनपुट लाइन एंड मल्टीपल आउटपुट लाइन का कनेक्शन किससे है? डी मल्टीप्लेक्सर से। किससे? डी मल्टीप्लेक्सर से। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ ए CPU हैज़ ए क्लॉक स्पीड ऑफ 256 GH, गीगा कि मतलब गीगा इसको बोलता है शायद, हाँ गीगा हर्ज, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस कैन प्रोसेस इन ए सेकेंड? 256 यानी होगा सी ऑप्शन होगा। क्यों 56 होगा क्या? यानी कहता है यदि एक CPU क्लॉक की स्पीड 256 गीगा हर्ज, गीगा बोलता है बिलियन को, किसको बोलता है? बिलियन को। तो वह एक सेकेंड में कितने निर्देशों को प्रोसेस करेगा? तो एक सेकेंड में करता है कितना? 256 बिलियन। कितना? 256 बिलियन। एक क्लॉक स्पीड 256 गीगा, कहता है इतना स्पीड है एक सेकेंड का। तो एक ही का पूछवे कर रहा है, तो एक 256 बिलियन होगा। आप सोचो कितना स्पीड से चलता होगा ये CPU क्लॉक। CPU इतना स्पीड चलता है कितना? 256 गीगा हर्ट्ज, यानी 256 बिलियन स्पीड से काम करता है। ऐसे खटखट आंसर आता है। तो अगला क्या है? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर, यानी मैकेनिकल कंप्यूटर क्या है? मतलब चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर रिसर्च किया था, इन्वेंट किया था, वो प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? ये प्रथम कंप्यूटर है एनालिटिक्स इंजन। क्या बोलते हैं इसको? एनालिटिक्स इंजन। किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था एनालिटिक्स इंजन। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज द्वारा। जो कंप्यूटर क्या बोलता है? यांत्रिक कंप्यूटर, यानी फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का इन्वेंट किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। कौन किया था? चार्ल्स बेबेज किया था, याद रखना है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया सबसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन था। यह आज के कंप्यूटर की सारी विशेषता को समाहित करने वाला विश्व का पहला कंप्यूटर था, इसलिए इसे आज के कंप्यूटर का पूर्वज चार्ल्स, यानी इसको क्या कहता है? फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ। आप तो पहले से जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये कौन सा कंप्यूटर बनाया था सबसे पहले? मैकेनिकल कंप्यूटर, यानी यांत्रिक कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरमन क्या होता है? हरमन हॉलरिथ कंप्लीटेड टेबुलेटिंग सिस्टम एंड डेवलप्ड दिस डिवाइस। किसको डेवलप किया है? हरमन हॉलरिथ। कौन सा टेबुलेटिंग सिस्टम को किया था? ये किया था कि मतलब 1990 में किया था, जब जनगणना करता था किसी का एज, घर, जैसे वार्ड नंबर, ऐसा करके घर नंबर, ये सब, बाप का नाम, माँ का नाम, ये सालों लग जाता था इसको काउंट करने में। इससे जनगणना बहुत लेट होता था। जब ये भाई साहब को पता चला, हरमन हॉलरिथ, इन्होंने सोचा कोई ऐसा चीज़ बनाया जाए जिससे काउंटिंग में आसान हो, तो इन्होंने बना दिया क्या? टेबुलेटिंग सिस्टम एंड डेवलप्ड डिजिटल, यानी टेबुलेटिंग सिस्टम बनाया, जो कि उसका नाम क्या है? सेंसस टेबुलेटर। क्या है उसका नाम? सेंसस टेबुलेटर इसका नाम है। इन्होंने सेंसस टेबुलेटर बनाया जिससे जनगणना के काउंटिंग को काफ़ी आसान कर दिया, काफ़ी कम टाइम में काउंट होने लगा। तो इसका एक तरह का इन्वेंट किया। कौन किया? हरमन हॉलरिथ। किस चीज़ को किया? सेंसस टेबुलेटर। हालांकि टेबुलेशन है, ये बिल्कुल गलत ही है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है।
एनालिटिकल इंजन, तो वो कौन किया, चार्ल्स बेबेज किया। एक कंफ्यूज करने के लिए, जैसे बैकग्राउंड में क्वेश्चन दिया हुआ है वो कनेक्ट करना चाहेगा मिला जुला के, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फंसोगे आप। तो याद रखना है, टेबुलेटिंग यानी जनगणना को आसान करने के लिए जो मशीन बनाया, किसने बनाया, इसका नाम हरमन हॉलरीथ है। कौन है, हरमन हॉलरीथ, नाम बड़ा खचरा है, हरमन हॉलरीथ। क्या बनाया, सेंसस टेबुलेटर। क्या बनाया, सेंसस टेबुलेटर, याद रखना है, सेंसस टेबुलेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज बिग आयरन, यानी बड़े लोहे का बना हुआ बड़ा कंप्यूटर क्या है, इसका सेंस समझिए। हालांकि बड़ा कंप्यूटर बोले, सबसे बड़ा कंप्यूटर क्या है, प्रीवियस क्लास यदि आप देखें तो आपको समझ में आया होगा कि सबसे बड़ा कंप्यूटर क्या है। तो सबसे बड़ा कंप्यूटर है मेन फ्रेम, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, इसमें बहुत सारे काम एक साथ करता है। मतलब ये अधिकतर क्या होता है, कंपनीज में होता है, बड़े बड़े शॉप्स में होता है, बहुत सारा चीज़ को एक साथ हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, क्या, मेन फ्रेम। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े महत्वपूर्ण है, जैसे जनगणना में भी काम आता है, ये रक्षा, लेन देन, प्रसंस्करण, ये बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। आगे चलते हैं। तो ए प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इन विच इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर टू बी स्टोर इन द सेम मेमोरी विदाउट ए रेस्ट्रिक्शन इज बेस्ड। मतलब कहने का मतलब है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसमें, कहता है एक कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही मेमोरी इकाई में संग्रहित करती है। कोई एक मेमोरी है कि इस पर निर्देश तथा डेटा दोनों चीज़ को, कोई चीज़ को हम लोग कोई चीज़ निर्देश देते हैं, बताते हैं, और उसका डेटा बनता है, हम बोलते हैं तो एक निर्देश देना हो गया, कह दे ये काम करना है, फिर उसका डेटा भी रखता है। कौन रखता है, उसका नाम है वॉन न्यूमैन। क्या है, वॉन न्यूमैन, हिंदी में लिखा हुआ क्या, वॉन न्यूमैन। इसी में मतलब आप निर्देश तथा डेटा की स्मृति कर सकते हैं, एक तरह का उसको संग्रहित कर सकते हैं, संग्रहित भी कर सकते हैं और इसको इस डेटा में संग्रहित भी कर सकते हैं। डॉट डॉट संरचना पर आधारित है। कौन, वॉन न्यूमैन। तो संग्रहित कभी भी आए तो इसका कनेक्शन बनाना है किससे, वॉन न्यूमैन से, इसी में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉट डॉट गेव स्टोर program concept in which program and data to be processed are stored in the same memory। पकड़ में आया, कहता है द स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इन विच प्रोग्राम एंड डेटा टू बी प्रोसेस्ड आर स्टोर इन द सेम मेमोरी। हिंदी पढ़ते हैं, किसने संग्रहित, यानी कौन सा ऐसा चीज़ है जो संग्रहित कार्यक्रम अवधारणा की, जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा एक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। उस मेमोरी का क्या नाम है, उसका मेमोरी का क्या नाम है, उसका नाम अभी तो बताइए, जॉन वॉन न्यूमैन। हम लोग संग्रहित करते थे, पिछला क्वेश्चन भी सेम ही है, मिला जुला के कनेक्ट कीजिए। क्या करता है, संग्रहित है कि नहीं, संग्रहित आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन वॉन न्यूमैन। कौन है, जॉन वॉन न्यूमैन। कौन है, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, आगे क्या है, आधुनिक कंप्यूटर का मतलब कहता है एक आधुनिक कंप्यूटर 1 से 5 तक है, उसको मिलाइए कि कौन कौन सही क्रम में है, क्या है, एक अनुक्रम में है, सीक्वेंस में है। तो इसको तो भाई याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हम भी भूल जाते हैं। वैक्यूम, ये पहला ऑप्शन ए है, क्या है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI और ULSI। आपको याद रखना, वैक्यूम ट्यूब यानी VTI, अगर कम से कम 3 को याद आता है, VTI मतलब वैक्यूम ट्यूब, T से ट्रांजिस्टर, I से इंटीग्रेटेड, VTI अगर ये याद रखा जाए VTI, तो आप कहीं भी इसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ TVT है करके, TVU करके है, तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं। कैसे, VTI याद रखिएगा, VTI मतलब वैक्यूम ट्यूब
ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI, ULS। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले मिनी कंप्यूटर था, कौन था? कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो मिनी, मेगा, सेगा सब याद रखना पड़ेगा। सबसे मिनी, सबसे छोटा कंप्यूटर था, कौन सा था, उसका नाम बताइए। PDP जो था ना, PDP 8, ये सबसे छोटा कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर था, PDP 8। कौन था? सबसे छोटा कंप्यूटर था। कभी कभी पूछ देता है तो याद, नॉलेज पर्पज से याद रखना ज़रूरी है। क्या सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा था? PDP 8। क्या था? PDP मिनी कंप्यूटर, जिसे डिजिटल उपकरण निगम यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया था। यह पहला व्यावसायिक रूप से सफल मिनी कंप्यूटर था जिसके जीवन काल 50,000 से अधिक इकाइयाँ बेची जा रही थी। इस आगे वाला क्वेश्चन क्या है? देयर आर 3 बेसिस कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट ए माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कौन है? माइक्रो कंप्यूटर, इसका मतलब है कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर फिजिकल, यानी फिजिकल जो जुड़ाव होता है, फिजिकली क्या बोलता है, हम लोग बोलते हैं हम लोग फिजिकल मिल के आए, फिजिकल करके आए, मतलब हम लोग खुद से, मान लीजिए इसको छू रहे हैं तो ये हम लोग फिजिकल कर रहे हैं। क्या है? फिजिकल कर रहे हैं। तो जुड़ाव कैसे होगा? जैसे ये जो कोई 3 ऐसा होगा, कहता है 3 बेसिक कैटेगरी ऐसा होगा कि ये दोनों आसपास में ही जुड़ता है, इसी को क्या कहते हैं, यानी एक दूसरे के टच में होता है, उसी को कहता है फिजिकल इक्विपमेंट। कौन कौन से है? तो आपको याद रखना है कौन है। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। कौन है? सिस्टम इनपुट और सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। क्या नाम याद रखना है? सिस्टम यूनिट और इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज आपको याद रखना है। ठीक है, ये 3 आपस में फिजिकली टच में रहते हैं। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज याद रखना है। सिस्टम यूनिट और इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज याद रखना है। सिस्टम यूनिट, इनपुट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है PXT का आस्य क्या है? PXT का आस्य पर्सनल, PXT क्या, इसका मतलब क्या है? पर्सनल एक्सपेंडेड टेक्नोलॉजी। क्या है? सॉरी, एक्सपेंडेड नहीं, एक्सटेंडेड, बी होगा इसका ऑप्शन। इसका मतलब है पर्सनल कंप्यूटर और एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या? PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। एक्सटेंडेड और एक्सपेंडेड में बहुत कंफ्यूजन होता है। एक्सटर्नल ये सब फंसाता है खाली। याद रखना है क्या? एक्सटेंडेड ना कि एक्सपेंडेड। क्या? एक्सटेंडेड, क्या? एक्सटेंडेड, ना कि एक्सपेंडेड या एक्सटर्नल। तो PC और XT का मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेंडेड नो, एक्सटेंडेड। ठीक है, ये होता है इसका मतलब, रियल मतलब। ये सब गलत सलत मतलब है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, याद रखते हुए चलना है। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज याद रखना है। हमको आया तो मैं बोल लिया, यानी रिकॉल कर लिया। द मेमोरी डेटा रजिस्टर ऑफ इच 8-bit वर्ड फॉर मेमोरी ऑफ 64K वर्ड्स। 64K हो यानी 200 के हो, 50 के हो, उसमें सब में क्या आएगा ऑप्शन? 8 बिट। कौन आएगा? 8 बिट। 8 बिट ही लेता है सब, चाहे 8K हो, 16K हो, 64K हो, सब में क्या लेगा? 8 बिट। कितना लेगा? 8 बिट। कितना लेगा? 8 बिट। याद रखना कितना लेगा? 8 बिट। कितना लेगा? 8 बिट। ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। कौनों बोले सबका सेम ही आंसर है मिला जुला के। अगला क्या है? भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। कौन, मतलब कहाँ हुआ? भारत में किस जगह में सुपर कंप्यूटर यानी सुपर बिल्ड, इंडिया बिल्ड सुपर कंप्यूटर परम। सुपर कंप्यूटर परम कहाँ, कौन सा शहर में बिल्ड होगा? लोग जनरली सोचेगा, अभी के प्रेजेंट के टाइम के हिसाब से सोचेगा बेंगलुरु ठिकाना मारेगा, लेकिन वो चिड़िया को मारेगा लेकिन लगेगा नहीं, मिस हो जाएगा, क्योंकि ये बेंगलुरु है ही नहीं।
पूना तो जल्दी कोई सोचेगा नहीं, लेकिन आंसर यही है पूना। यानी पूना में हुआ था, कहाँ, भारत में, कहाँ, पूना में 1991 में भारत में परम कंप्यूटर यानी 8000 का निर्माण किया। इस कंप्यूटर का नाम CDAC मतलब सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा किया गया। कि कौन किया विजय पांडुरंग भाटकर भारत के परम नामक सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व करने में यही नेतृत्व कर रहे थे। देख रहे, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण तथा पद्मश्री से नवाजा। इसको पुरस्कार मिला, कौन किया, विजय पांडुरंग भाटकर। कहाँ का था ये, पुणे का ही होगा, वैसे इसका लोकेशन है, पुणे का ही मानेंगे। ये इन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया है कि नहीं भारत में। कौन सा, उसका नाम है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, याद रखना है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इतना सारा फुल फॉर्म आता है, उसमें भी कंफ्यूज हुआ, इसीलिए ये तो अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहेंगे, जब इसका डिटेल पढ़ाएंगे ना शुरू से टॉपिक वाइज, तब इसको क्लियर करेंगे, एकदम याद कराएंगे यार। मेरा क्लास में मज़ा नहीं आया तो फिर पढ़ाने का मज़ा ही नहीं है। तो आगे चलते हैं कि विच सुपर कंप्यूटर वाज फर्स्ट परचेस्ड बाय इंडिया फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, यानी वेदर के लिए फोरकास्टिंग, कौन सा रेंज मौसम के लिए ये कौन सा कंप्यूटर ख़रीदा गया, भारत का वेदर को जांच करने के लिए, देखने के लिए कौन सा कंप्यूटर खोजा गया। तो याद रखना है क्रे XMP14। कौन, क्रे XMP14, कौन सा, क्रे XMP14। याद रखना है, भारत का पहला वेदर जानने वाला कंप्यूटर कौन था, क्रे XMP14। कौन सा, क्रे XMP14, याद रखना, क्रे XMP14 था। ठीक है, अगला क्या है, एक बिट डेटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है। एक बिट डेटा संग्रह के लिए, संग्रह मतलब जमा करने के लिए, संग्रहित नहीं है कि वो वाला आंसर आप याद रखोगे उसको, जो हम बोले हैं कि वॉन मैन न्यूमन, उसका अलग थ्योरी है, संग्रहित करने वाला ये अलग बात। तब बीट से रिलेटेड ही बात बोलता है, उसमें बीट का तो कोई जिक्र ही नहीं था। कंफ्यूज करने के लिए वो ऑप्शन दे भी सकता है कभी कभी। हालांकि इसका आंसर क्या है, बीट के लिए संग्रह करने के लिए सर्किट का, कभी भी सर्किट वर्ड आए सर्किट तो आपको समझ जाना ये फ्लिप फ्लॉप होगा। क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप होगा। अगर सर्किट जैसा कोई चीज़ मिले समझ जाना फ्लिप फ्लॉप होगा। ऐसे सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होता है, ये क्या होता है, एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है जो एक बिट डेटा स्टोर करने के लिए सक्षम होता है। किसके लिए, एक बिट डेटा स्टोर करने के लिए, किसके लिए, एक बिट डेटा स्टोर करने के लिए। याद रखना है फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट स्थिर यानी स्टेबल होता है। कितना बिट डेटा के, एक बिट, याद रखना है, एक बिट डेटा स्टोर करने के लिए होता है। और यह सिर्फ 2 वैल्यू को कैरी करता है, और 0 और 1 को कैरी करता है। समझ रहे हैं, हाई वैल्यू क्या है इसका 1 और लो वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो इसको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है इसका, देखिए जानते हैं। द मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द पोजीशन ऑफ डेटा मेमोरी स्पेसिफिकली। इसको नहीं, फिलहाल हम लोग 100 तक ही रहेंगे, फिर अगला डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। डू यू क्या बोलेंगे, डू यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। माई लेक्चर इज़ वेरी डिफरेंट। It's okay. I start new teaching style, so keep the patience and क्या बोलेंगे, नया फिर अगला रास्ता खुलेगा करते करते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।